तो चुनाव आयोग आज महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव आयोग अब से कुछ देर बाद दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देगा। तो इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र दौरे से लौटने के बाद शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक की, जिसमें दोनों राज्यों में अंतिम चुनाव तैयारियों पर मोहर लगा दी। हरियाणा में मौजूदा विधानसभा की अवधि 2 नवंबर तक की है, जबकि महाराष्ट्र में 9 नवंबर तक। तो आज 12 बजे यानी अब से लगभग 1.5 घंटे के बाद 2 घंटे मान लीजिए अधिकतम, चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी दी जाएगी कि महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव कितने चरण में होगा, कब होगा। लोकसभा में विजयश्री हासिल करने के बाद क्या एनडीए गठबंधन विधानसभा में भी इस प्रदर्शन को दोहरा पाएगा? क्योंकि इस बार विधानसभा की राह इतनी आसान नहीं दिख रही। हालांकि लोकसभा में बीजेपी ने 23, शिवसेना ने 18 सीटें अपने नाम की थी, जबकि कांग्रेस को 1 और एनसीपी को केवल 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। मगर लोकसभा के वोट प्रतिशत पर गौर करें तो बीजेपी को 27.59% वोट हासिल हुए थे, वहीं शिवसेना को 23.29% वोट मिले थे, कांग्रेस को 16.27%, तो वहीं एनसीपी को 15.52% वोट मिले थे। लोकसभा जैसा हाल 2014 में हुए विधानसभा का भी था। 2014 में हुए विधानसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन के आगे कोई विपक्षी पार्टी टिक नहीं पाई थी। इन चुनावों में बीजेपी को 122, शिवसेना को 63 सीट, कांग्रेस को 42 और एनसीपी को 41 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अगर 2014 के विधानसभा चुनावों में मिले वोट प्रतिशत को देखें तो बीजेपी को 31.15% वोट मिले थे, वहीं शिवसेना को 19.80% वोट हासिल हुए, जबकि कांग्रेस को 18.10, तो वहीं एनसीपी को 17.96% वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन 2019 में सबसे बड़ा सवाल बीजेपी शिवसेना में तालमेल का है। कुछ जानकारों का मानना है कि इस बार ठाकरे परिवार से भी आदित्य ठाकरे के चुनाव मैदान में उतरने के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ सकती है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। मोहित, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त मुकर्रर किया गया है। क्या ये माना जा सकता है कि इस बार दिवाली से पहले ही चुनाव निपटाए जाएंगे, क्योंकि एक जगह पे 2 नवंबर जबकि एक जगह पे 9 नवंबर तक का ही कार्यकाल है? देखिए, 12 बजे महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। दोनों ही राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। बहुत प्रतीक्षित यह ऐलान होगा, क्योंकि माना जा रहा था कि 13 से 14 तारीख के बीच में ऐलान किया जाएगा, लेकिन एक देरी हुई है। देरी किन कारणों की वजह से हुई है, ये सवाल जरूर हम चुनाव आयोग से पूछेंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें खबर ये मिल रही है कि 1 से 2 चरणों में मतदान महाराष्ट्र के भीतर हो सकता है और 1 चरण में मतदान हरियाणा के अंदर होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पेड न्यूज़ और इस बार सुरक्षा के जो मानक होंगे वो ज़्यादा मजबूती से दिखाई देंगे। चुनाव आयोग ने पहले ही ये बात कही थी और पेड न्यूज़ को लेकर एक नया अभियान चलाने की बात चुनाव आयोग कर रहा है। तो कुल मिलाकर 12 बजे अब ऐलान होगा, तो इसमें देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ऐलान किया जाता है, मतगणना की तारीखें क्या होती है और किस दिन मतदान होता है। जी मोहित, पिछली बार जब चुनाव हुए थे तब 23 तारीख को दिवाली थी और जो नतीजे थे वो 19 तारीख को आ गए थे। इस बार भी क्या ऐसी तरीके की संभावना है कि दिवाली से पहले नतीजे भी आ जाएंगे दोनों राज्यों में? देखिए, 12 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पता चलेगा कि कब नतीजे आएंगे। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि कई पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के कहा था कि नतीजे जो हैं वो दिवाली के बाद आएँ। तो कुल मिला के अब देखने वाली बात यही होगी कि चुनाव आयोग उनकी बात पर कितनी गंभीरता से संज्ञान लेता है। लेकिन कुल मिलाकर 12 बजे जब ऐलान होगा तो देखने वाली बात यही होगी कि कब मतदान होता है और कब मतगणना की तारीखों का ऐलान किया जाता है।